सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ टाइम और ट्रेवल, मतलब समय का सफर। आज की हम इस वीडियो में बात करना चाहेंगे समय के सफर के बारे में। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर हम अपने बीते हुए कल में जा सकें तो हमको सुधार सकते हैं, या फिर हम अपने आने वाले कल में पहुंच जाएं तो हमें पता चल जाएगा हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या ऐसी चीजें हैं। क्या पता मैं एक्टर बनूं, क्या पता मैं साइंटिस्ट बनूं, तो मैं आज से ही फ्यूचर में देख के आज से ही तैयारी करनी शुरू कर दूं। तो इसमें बहुत एक दिलचस्पी वाली चीज है। मान लेते हैं कि आइंस्टाइन, हमने मान लिया कि आइंस्टाइन साइंटिस्ट है वैसे बहुत अच्छे। तो आइंस्टाइन को अभी पता नहीं है कि E = mc² है। अभी आइंस्टाइन को ये पता नहीं है। और मैं क्या करता हूं कि मैं दुनिया को बचाने के लिए, मतलब जो हम उसी फॉर्मूले के बेस पे ही हम ज्यादातर मिसाइल्स और न्यूक्लियर बम बनाते हैं, तो मैं क्या करता हूं, मैं समय के पीछे जाता हूं आइंस्टाइन के पास और उनसे कहता हूं कि सर प्लीज आप दुनिया को ये फॉर्मूला कभी मत बताना कि E = mc² होता है। तो वो कहेंगे कि इसका मतलब एनर्जी और मास बराबर होता है। तो उन्हें नहीं पता था, उन्हें मैंने पास्ट में जाके ये चीजें बता दी, तो वहां से वो हो जाएगा। और फिर मैं जब अपने प्रेजेंट टाइम में आऊंगा तो ये जो टाइम है ये एक लूप में पहुंच जाएगा। तो यहीं से एक दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी कि ज्ञान पैदा कहां से हुआ था, इस चीज का कभी पता नहीं चल पाएगा कि ज्ञान पैदा हुआ कहां से था। तो इसीलिए कहते हैं कि समय के साथ छेड़छाड़ ना की जाए तो काफी अच्छा है। और जो लोग कहते हैं कि हम समय के पीछे चले जाए फिर समय के साथ जाएं, उसमें वो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब समय लूप में चलेगा, लूप में एट के मतलब लैंडस्केप में ले तो 8 का सिंबल चलता है उसमें लूप में। अगर वो चलेगा तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ये तीनों अलग अलग ना चल के ये सेम टाइम में एग्जिस्ट करने लगेंगे, जिस हिसाब से हम ये पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि ये चीज घटना कब हुई थी, या फिर ज्ञान पैदा कहां से हुआ था, या फिर खोज करता कौन था। ये वही एक लूप में फंसा हो जाएगा एक टाइम। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कलयुग स्टार्ट हो चुका, मतलब कलयुग अब खत्म हो चुका है। कलयुग जो हम अपने हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से लें तो बहुत लोगों का कहना है कि जो कलयुग है वो पहले ही खत्म हो चुका है, जो हम जी रहे हैं ये कोई अलग युग है। ये अलग युग इसलिए है क्योंकि माना जाए तो इसी थ्योरी पे अगर मैं अपनी बात करूं जो मैंने अभी बताई है, तो इसमें ये कहा जा सकता है कि कोई ना कोई फ्यूचर से पास्ट में आया होगा, छेड़छाड़ की होगी, और यहीं से टाइम एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है। पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट ये तीनों मिलने के बाद कलयुग ही अपना टाइम भूल चुका है कि उसे कब खत्म होना है। तो इसके बाद यही है, भगवान कल की आ भी चुके हैं, भगवान कल भी जा भी चुके हैं। मैं थोड़ा धार्मिक नहीं होना चाहता हूं, मैं बस आपको टाइम का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि टाइम एक चीज है, और टाइम हर किसी के लिए साइज पे मैटर करती है। टाइम टाइम हमेशा साइज पे मैटर करेगा। हाथी के लिए अलग टाइम चलता है, चींटी के लिए अलग टाइम चलता है, मच्छर के लिए अलग और इंसान के लिए अलग। मच्छर के जो 3 दिन या फिर 24 घंटे होते हैं वो उसके लिए पूरे हमारे 100 साल के जीवन होते हैं। जो कछुए का स्लो मोशन होता है जिसे हम कहते हैं कि वो 300 साल तक जीता है, वो हमारी नजरों में 300 साल तक है, पर वो उसके लिए वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू के हिसाब से ही जीता है। हमारे कहने से कुछ नहीं है, क्योंकि जो प्रकृति ने जिसको जो दिया है समय, वो उसी के हिसाब से जीता है। तो धन्यवाद मेरी वीडियो में बने रहने के लिए। नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी, वो होगी स्पेस के ऊपर।